24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार ने एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। समर्थकों के लिए नीतीश कुमार के 20 साल कमाल के रहे तो आलोचकों के लिए 20 साल बदहाल के रहे। साल 2004 में बिहार में एक संभावित आंकड़े के अनुसार 29,000 से ज्यादा सिर्फ रेप और मर्डर केस एक साल में दर्ज हुए थे। बिहार जंगल राज के नाम पर बदनाम हो चुका था। रेल की पटरी से लेकर सड़क तक डर और भ्रष्टाचार का राज था। लोगों ने लालू राबड़ी राज से तंग आकर नीतीश कुमार को सराखों पर बिठाया। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 1520 रेप केस, 3,956 हत्याएं, 118 गैंगवार हुए। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 2005 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मात्र 5,000 सालाना थी, जो पूरे भारत में सबसे कम थी। साल 2005 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 40,000 थी, जो 2023 तक बढ़कर 72,000 से अधिक हो गई। एनएएस रिपोर्ट 2021 के मुताबिक बिहार के 8वीं के छात्र गणित और विज्ञान में देश के दूसरे औसत छात्र से पूरे 12% पीछे हैं। 2022 तक हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। हर घर बिजली योजना से 1.9 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन मिल चुके हैं। 2005 में बिहार में सिर्फ 38,000 किलोमीटर पक्की सड़कें थी, जो 2024 तक बढ़कर 1.3 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन सीएजी की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि बिहार की 34% सड़कों की हालत अब भी खराब है। आंकड़े बताते हैं कि 2018 से 2023 के बीच एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने 7,000 से ज्यादा रिश्वतखोर को पकड़ा, जिसमें छोटे बड़े कर्मचारी ही नहीं बल्कि बीडीओ, सीओ और थानेदार जैसे अधिकारी भी शामिल थे। आम जनता की शिकायत आज भी यही है कि सरकारी दफ्तरों में चढ़ावा दिए बिना काम नहीं होता। 5 अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। महिला आयोग की 2017 की रिपोर्ट बताती है कि शराबबंदी से घरेलू हिंसा में कमी आई। शराबबंदी के बावजूद 2023 में 2.5 लाख से ज्यादा केस शराबबंदी उल्लंघन के दर्ज हुए और शराब माफिया का सालाना व्यापार 4,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। यानी जो डर पहले खत्म हुआ था वो अब कहीं ना कहीं कई जिले में फिर लौट आया है। हर घर नल जल योजना के तहत 1.65 करोड़ घरों तक पानी पहुंचा। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो ये नीतीश कुमार के शासनकाल की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी साबित हुई। नीति आयोग के बिहार हेल्थ इंडेक्स 2023 के मुताबिक बिहार 19 बड़े राज्यों में 19वें स्थान पर है, यानी सबसे निचले पायदान पर। 10,000 की आबादी पर मात्र 6 डॉक्टर। तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2024 में अब भी मात्र 54,383 रुपया है, जो कि पूरे भारत में सबसे कम। बिहार की बेरोजगारी दर 13.6% है। साल 10 लाख से ज्यादा युवा रोजगार की तलाश में बिहार छोड़कर बिहार से बाहर जाते हैं। समर्थकों के लिए नीतीश कुमार के 20 साल कमाल के रहे तो आलोचकों के लिए 20 साल बदहाल के रहे। एक ऐसा वक्त जिसने बिहार को बदला या शायद और पीछे धकेल दिया। 2005 से लेकर 2025 तक बिहार में सत्ता की एक लंबी लकीर खींची है नीतीश कुमार ने। एक तरफ उनके समर्थक कहते हैं बिहार में अब अंधेरा नहीं उजाला है, तो दूसरी तरफ उनके आलोचक तंज कसते हैं और कहते हैं बदलाव नहीं सिर्फ दिखावा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं नीतीश कुमार के शासन की वो पूरी रिपोर्ट जो बताती है कि 20 साल कमाल के रहे या फिर बदहाल के। नीतीश कुमार ने 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। वो बिहार की राजनीति में एक साफ सुथरे छवि वाले और तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि के साथ उभरे थे। 1980 और 1990 के दशक में वो केंद्रीय राजनीति में भी सक्रिय रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। लेकिन साल आया 2005 का। बिहार जंगल राज के नाम पर बदनाम हो चुका था। रेल की पटरी से लेकर सड़क तक डर और भ्रष्टाचार का राज था। और उसी वक्त एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। उनके पास वादा था सुशासन का, विकास का और नई उम्मीदों का। लोगों ने लालू राबड़ी राज से तंग आकर नीतीश कुमार को सराखों पर बिठाया
और यहीं से शुरू होती है नीतीश युग की कहानी। प्रारंभिक वर्षों में नीतीश कुमार की सरकार ने कानून व्यवस्था सुधारने पर विशेष ध्यान दिया, तेज रफ्तार से मुकदमाओं का निपटारा किया, अपराधियों को सजा दिलवाई, जिससे अपराध में कमी आई। हालांकि बाद के वर्षों में विशेषकर शराबबंदी कानून लागू होने के बाद अवैध शराब कारोबार से जुड़े अपराधों में वृद्धि देखी गई, जिससे आलोचक कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाने लगे। साल 2004 में बिहार में एक संभावित आंकड़े के अनुसार 29,000 से ज्यादा सिर्फ रेप और मर्डर केस एक साल में दर्ज हुए थे। एक साल में 29,000 रेप और मर्डर के केस। सड़कें गड्ढों से नहीं बल्कि गड्ढे सड़कों से भरी थी। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 2005 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मात्र 5,000 सालाना थी, जो पूरे भारत में सबसे कम थी। इसी बदहाली के बीच 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार ने एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनका वादा था सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र जहां नीतीश कुमार ने बड़े वादे किए, और देखिए डाटा क्या कहता है। साल 2005 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 40,000 थी, जो 2023 तक बढ़कर 72,000 से अधिक हो गई। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना ने क्रांति ला दी, जिसके चलते 1.2 करोड़ लड़कियां स्कूल गई, 2.3 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति मिली, लड़कियों का स्कूल जाना बढ़ा। लेकिन यहां आता है एक बड़ा लेकिन, कि क्या क्वालिटी बदली। एनएस रिपोर्ट 2021 के मुताबिक बिहार के 8वीं के छात्र गणित और विज्ञान में देश के दूसरे औसत छात्र से पूरे 12% पीछे हैं, और 2025 तक का अनुमान है कि 21% स्कूलों में शौचालय नहीं होंगे। यानी सुधार हुए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, पर क्वालिटी एजुकेशन आज भी बिहार के लिए एक सपना है। इसके अलावा बिहार में अगर किसी ने सबसे बड़ा चेंज देखा तो वो थी बिजली और सड़कें। 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मुश्किल से 3 से 4 घंटे आती थी, यहां तक कि बहुत सारे गांवों में बिजली पहुंच भी नहीं पाई थी। लेकिन 2022 तक हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। हर घर बिजली योजना से 1.9 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन मिल चुके हैं। ये किसी क्रांति से कम नहीं था। वहीं सड़क पर भी कमाल हुआ। 2005 में बिहार में सिर्फ 38,000 किलोमीटर पक्की सड़कें थी, जो 2024 तक बढ़कर 1.3 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 95% गांव सड़कों से जुड़ चुकी है। लेकिन सीएजी की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि बिहार की 34% सड़कों की हालत अब भी खराब है, मेंटेनेंस फेल है, और बिजली कई जिले कई गांव में आज भी औसतन 5 घंटे प्रतिदिन की कटौती के साथ आती है। यानी रोशनी आई पर कटौती की छाप भी साथ लाई। इसके अलावा कानून व्यवस्था, वो पहला वादा जिसने नीतीश कुमार को सत्ता दिलाई। 2005 से 2010 के बीच उन्होंने जबरदस्त काम किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट से 70,000 से ज्यादा अपराधी सजा पाए। महिलाओं के लिए 181 हेल्पलाइन बनी, महिला थाने खुले। बिहार से डर खत्म होने लगा था। लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीर फिर धुंधली हुई। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 1,520 रेप केस, 3,956 हत्याएं, 118 गैंगवार हुए। ये आंकड़े फिर चिंता बढ़ा रही है। पटना हाईकोर्ट ने तो कई बार कानून व्यवस्था पर अपनी चिंता जताते हुए इसे सरकार का फेल बताया है। यानी जो डर पहले खत्म हुआ था वो अब कहीं ना कहीं कई जिले में फिर लौट आया है। भ्रष्टाचार की बात करें तो बिहार की ये पुरानी बीमारी रही है। नीतीश कुमार ने इसे रोकने के लिए कदम उठाए, लोकायुक्त को मजबूती दी, कागजी कामों को ऑनलाइन करने के लिए आरटीपीएस सेवाएं शुरू की, पर क्या भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हुआ? आंकड़े बताते हैं कि 2018 से 2023 के बीच एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने 7,000 से ज्यादा रिश्वतखोर को पकड़ा, जिसमें छोटे बड़े कर्मचारी ही नहीं बल्कि बीडीओ, सीओ और थानेदार जैसे अधिकारी भी शामिल थे। आम जनता की शिकायत आज भी यही है कि सरकारी दफ्तरों में चढ़ावा दिए बिना काम नहीं होता। यानी पारदर्शिता के बावजूद जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार
अब भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा नीतीश कुमार का एक ऐसा फैसला जिसने उन्हें महिलाओं के बीच मसीहा बना दिया, शराबबंदी। 5 अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई, जिसके बाद महिला आयोग की 2017 की रिपोर्ट बताती है कि शराबबंदी से घरेलू हिंसा में कमी आई। महिला इस नीति को लेकर बेहद सक्रिय दिखी, लेकिन इस अच्छी नीति के गलत नतीजे भी देखे गए। शराबबंदी के बावजूद 2023 में 2.5 लाख से ज्यादा केस शराबबंदी उल्लंघन के दर्ज हुए। 2024 में नकली शराब पीने से 220 से ज्यादा मौत हुई और शराब माफिया का सालाना व्यापार 4000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। यानी कानून तो बना पर लागू नहीं हो पा रहा और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हर घर नल जल योजना के तहत 1.65 करोड़ घरों तक पानी पहुंचा। हर खेतों तक बिजली का वादा भी पूरा हुआ। कृषि पंपों को बिजली मिली, लेकिन क्या सभी नारे जमीन पर उतरे? उनकी महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना के तहत युवाओं को बल, रोजगार और शौचालय निर्माण जैसी चीजें भी शामिल थी, जो कि सिर्फ कागजों पर ही काम हुआ। यानी नीतीश कुमार के पास विजन तो था, पर एग्जीक्यूट कई बार धीमा और बिखरा रहा। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो ये नीतीश कुमार के शासनकाल की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी साबित हुई। नीति आयोग के बिहार हेल्थ इंडेक्स 2023 के मुताबिक बिहार 19 बड़े राज्यों में 19वें स्थान पर है, यानी सबसे निचले पायदान पर। स्थिति इतनी गंभीर है कि बिहार में प्रति 10,000 की आबादी पर मात्र 6 डॉक्टर हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 24 का है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में ना डॉक्टर हैं, ना दवा है और ना ही उपकरण। कोविड काल में तो बिहार का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह चरमरा गया था। नीतीश कुमार ने अस्पताल तो बनाया, लेकिन सिस्टम को मजबूत नहीं कर पाए। आज भी गंभीर बीमारियों के लिए बिहारी को पटना या बिहार के बाहर के शहरों का रुख करना पड़ता है। खैर चलिए, अब बात करते हैं नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की, जिसने उन्हें यू टर्न मास्टर का खिताब दिलाया है। उनकी राजनीतिक यात्रा को देखें तो 2005 में एनडीए के साथ, 2023 में फिर यूपीए के साथ, 2017 में फिर एनडीए के साथ, 2022 में महागठबंधन और फिर 2024 में इंडिया अलायंस छोड़कर एनडीए के पास चले गए। आलोचक कहते हैं कि नीतीश कुमार वहां जाते हैं जहां सरकार बनती दिखती है, जबकि उनके समर्थक कहते हैं कि नीतीश सिर्फ सत्ता नहीं, स्थिरता की गारंटी भी है। तो बिहार की जनता अब कंफ्यूज हो गई है कि क्या विचारधारा उनके लिए मायने रखती है या सत्ता ही अंतिम सत्य है। अगर कुल मिलाकर बात करें कि 20 साल बाद बिहार कहां खड़ा है 2025 में, तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2024 में अब भी मात्र 54,383 रुपया है, जो कि पूरे भारत में सबसे कम है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर 13.6% है और सबसे बड़ी त्रासदी, हर साल 10 लाख से ज्यादा युवा रोजगार की तलाश में बिहार छोड़कर बिहार से बाहर जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास दिखा, पर शहरीकरण की गति बेहद धीमी रही। नीतीश कुमार का 20 साल का शासनकाल को कह सकते हैं कि एक तरफ स्कूल की घंटी, बेटियों की साइकिल और बिजली की रोशनी, और दूसरी तरफ शराबबंदी की अफसरशाही, भ्रष्टाचार की गंध और राजनीति की घूमाफिरी। अब सवाल आपसे कि क्या नीतीश कुमार बिहार को सुशासन का चेहरा बना पाए? कमेंट करके बताइएगा कि 20 साल कमाल के रहे या फिर बदहाल के। बाकी हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।